एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन प्रिया नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था। उनकी प्रेम कहानी मासूम मुस्कुराहट, लंबी बातचीत और चुराई हुई नजरों से शुरू हुई। पहले कुछ वर्षों तक उनका रिश्ता खुशी और एकजुटता की तस्वीर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन की चुनौतियां उनके बंधन की परीक्षा लेने लगीं। दायित्व, जिम्मेदारियां और परिस्थितियां उनके बीच दूरियां पैदा करने लगीं। अर्जुन और प्रिया का एक समय का अटूट रिश्ता कमजोर होता नजर आया और उनके प्यार की अंतिम परीक्षा हुई। वर्षों बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई। बढ़ते मतभेदों से परेशान प्रिया ने अर्जुन का दिल टूटते हुए अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी अर्जुन ने अपने प्यार को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह प्रिया को वापस पाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा और जो टूट गया था उसे सुधारने के लिए वह सब कुछ कर रहा था जो वह कर सकता था। लाख कोशिशों के बावजूद अर्जुन की सुलह की कोशिशें बेकार लग रही थीं। वह जितनी कोशिश करता, प्रिया उतनी ही दूर होती जाती। खोया हुआ और निराश महसूस करते हुए अर्जुन ने अपने देवता भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर में सांत्वना मांगी। वहां उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कही और सवाल किया कि उनकी प्रेम कहानी इतनी दर्दनाक क्यों हो गई है। शांत मंदिर में अर्जुन को किसी की उपस्थिति महसूस हुई, मानो उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। उसके भीतर एक अलौकिक आवाज गूंज उठी, जिसने उसे याद दिलाया कि दिव्य प्रेम कहानियों में भी कुछ चुनौतियां थीं। स्वयं भगवान कृष्ण को भी राधा की खोज में ऐसी ही परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था। यह एक अनुस्मारक था कि प्रेम की यात्रा हमेशा आसान नहीं थी, यहां तक कि देवताओं के लिए भी। इस एहसास से प्रभावित होकर अर्जुन का हृदय ठीक होने लगा। वह समझ गया कि वह अपनी प्रेम कहानी के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता था। समय की अपनी योजनाएं थीं और नियति का मार्ग उसके नियंत्रण से परे था। इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपनी स्थिति से समझौता किया और अपने विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन ने भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता को त्याग दिया, उसे अपने भीतर संतुष्टि की भावना मिली। वह किसी विशिष्ट परिणाम की तलाश में नहीं, बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने और मार्गदर्शन पाने के लिए हर दिन मंदिर लौटता था। समय के साथ प्रिया के लिए उनका प्यार एक गहरे, अधिक आध्यात्मिक प्रेम में विकसित हुआ, एक ऐसा प्यार जो लगाव से परे था। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे अपना असली उद्देश्य मिल गया है, बिना शर्त और निस्वार्थ प्रेम करना। उन्होंने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाया और खुद को सेवा और करुणा के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, वह अनजाने में प्रिया सहित अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। सालों बाद किस्मत ने अर्जुन और प्रिया को वापस एक साथ ला दिया। परिस्थितियां बदल गई थीं और वे भी। दोनों व्यक्तिगत रूप से विकसित हुए थे और उनके रास्ते फिर से दो आत्माओं के रूप में सामने आए जो जीवन के अनुभवों के माध्यम से विकसित हुए थे। अर्जुन के निस्वार्थ प्रेम और ज्ञान का प्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने उसमें उस दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब देखा जो वे एक बार साझा करते थे। उनका पुनर्मिलन कोई भव्य रोमांटिक इशारा नहीं था, बल्कि उनकी साझा यात्रा की एक शांत स्वीकृति थी। जबकि उनके रास्ते अलग हो गए थे, उन दोनों ने प्रामाणिक और बिना शर्त प्यार करना सीख लिया था। उनकी प्रेम कहानी, जो एक बार दिल टूटने से चिह्नित थी, आध्यात्मिक विकास, लचीलेपन और इस समझ की कहानी में बदल गई थी कि सच्चा प्यार रखने के बारे में नहीं, बल्कि देने के बारे में है। और इसलिए जिस गांव में उनकी कहानी शुरू हुई, अर्जुन और प्रिया प्रेम के विकास की शक्ति के एक प्रमाण के रूप में रहते थे। एक अनुस्मारक कि हालांकि प्रेम कहानियां हमेशा अपेक्षित पथ का अनुसरण नहीं कर सकती हैं, वे एक गहरे संबंध को जन्म दे सकती हैं जो समय से परे है और परिस्थितियां